में हम लोग क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जामिनेशन 2024 के पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6, यानी भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 सदस्य। कितने? 500 सदस्य। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सरकारी संख्या के आधार पर, फिर विवाह या निश्चित निवास के आधार पर भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29। कितने? 29। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और महासभा। ये तीनों क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। लेकिन जो यूनिसेफ है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, 5 या अधिक, ठीक है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। चलिए फिर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिवारी कमेटी। किस कमेटी? तिवारी कमेटी के रिपोर्ट पर ही भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी अमेरिका से कानून का समान संरक्षण शब्दावली लिया गया है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टीटो, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत मुख्यतः एकात्मक संघ राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चंद्रा। कौन? अशोक चंद्रा। यानी भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है, तो अशोक चंद्रा हैं, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का। यानी भारत के असम में उल्फा जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, और ये किस देश से संबंधित है? भारत से, क्योंकि भारत का राज्य ही असम है और वहीं यह संगठन एक्टिव था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधे हुए, किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। रूसो ने ही कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है, जन्म तो लेता है, किंतु वह सभी जगह बंधनों से बंधा हुआ है। इस कथन का प्रयोग किसने किया?
रूसो ने किया। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वाचित होते हैं। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिस्तरीय। कितने, त्रिस्तरीय। चलिए देखेंगे, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्ना ने। किसने, जिन्ना ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है, संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन में, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। और इसे लागू कब किया गया, 2006 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में हस्ताक्षर हुए। और इसमें जब पूछे कि साफ्टा समझौता लागू कब हुआ, तो क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू थात। ठीक है, चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। फिर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी न्याय के प्रकार में आर्थिक न्याय भी आता है, राजनीतिक न्याय भी आता है और कानूनी न्याय भी आता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश महारानी के समान। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1955 होगा। ठीक है, यानी 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है।